नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। डिंडौरी से बड़ी खबर है, जहां पर तेजी से बढ़ रहा है नर्मदा नदी का जलस्तर। 2 दिनों से यहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंचा है नर्मदा का जलस्तर। घाट और छोटे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। घाटों के किनारे लोग भी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड के जवानों को वहां पर तैनात किया गया। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और डिंडौरी भी उससे अछूता नहीं है। डिंडौरी में भी पिछले 2 दिनों से भारी बारिश यहां पर हो रही है और भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे खतरे के निशान के बेहद करीब नर्मदा पहुंच चुकी है और घाट, छोटे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। घाटों के किनारे पहुंच रहे हैं लोग, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया। तो मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर में रेड अलर्ट है। वहीं 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहडोल, रीवा, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। तो वहीं बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में अभी मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश को लेकर अलर्ट। बस्तर को छोड़कर सभी संभागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। सरगुजा संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा संभाग में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और दोनों ही प्रदेशों में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ के भी अधिकांश हिस्सों में, बस्तर को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी संभागों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात रहेंगे बारिश को लेकर, वो हम जानने के लिए सीधे राजधानी भोपाल को रुख कर लेते हैं। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, आपको देखकर लग रहा है कि राजधानी भोपाल में भी झमाझम बारिश का दौर अभी भी जारी है, लेकिन आने वाले समय में भी मौसम विभाग कह रहा है कि भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल सुमित, देखिए बीते 2 से 3 दिन तक कुछ राहत जरूर बारिश से मिली थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं जिसके चलते तेज आंधी तूफान भोपाल में चल रहा है और आप देखेंगे कि हवा इतनी तेज है कि छाती को संभालना भी यहां पर मुश्किल हो रहा है। बड़े तालाब के पास हम इस समय मौजूद हैं। भारी बारिश सुबह से ही हो रही है और आप नजारा देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर मौसम का क्या हाल है। तूफान जैसी हवा जो है वो यहां पर इस समय चल रही है, तेज बारिश यहां पर हो रही है और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि जो कम दबाव का क्षेत्र बना है बंगाल की खाड़ी में, उसके चलते भोपाल समेत कई सारे मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, खासतौर पर आप महाकौशल चले जाइए तो वहां पर दमोह में आपको भारी बारिश मिलेगी। नरसिंहपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग में, जबलपुर संभाग में भी अच्छी खासी बारिश होने की जो आशंका है वो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके की बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। बीते दिनों जो राहत मिली थी, बारिश बंद हुई थी, धूप खिली थी, उसके चलते जो नदी नाले उफान पर थे वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान से नीचे आ गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है जो आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से
जारी रहने की संभावना जो है मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की जा रही है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं अब लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि कल भी कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिसके चलते एक बार फिर से बांधों में जो जल स्रोत हैं, चाहे वो तालाबों की बात करें या फिर अन्य जल स्रोतों की बात करें, एक बार फिर से जो वाटर लेवल है वो बढ़ने लगा है। हालांकि शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो की हुई हैं। एसडीआरएफ के दल, राहत कार्य में लगे हुए जो दल हैं, बचाव कार्य के लिए जो दल हैं वो पहले ही बना दिए गए हैं, कंट्रोल रूम्स बना दिए गए हैं। तो कहीं भी अगर भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते हैं तो तुरंत सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल में ले लिया जाएगा। लेकिन लोगों को भी बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है, क्योंकि कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि जब तेज बारिश हो रही हो, आंधी तूफान आ रहा हो, तो बहुत जरूरी काम हो तभी आप लोग घरों से बाहर निकलिए, अन्यथा अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात है बारिश को लेकर वो भी जान लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग को छोड़ दिया जाए तो सभी संभागों में भारी बारिश की चेतावनी। क्या कुछ मौसम देख रहे हैं आप, कैसा मौसम देख रहे हैं आप वहां पर अभी? जी, फिलहाल राजधानी रायपुर में हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जो सभी संभाग है वहां हल्की से मध्यम बारिश की बात यहां पर कही गई है। एक सिस्टम जो है ये जो है झारखंड और ओडिशा के बीच में बना हुआ था। हालांकि वो अवदाब का सिस्टम जो है अब कमजोर होने लगा है, लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ जो सिस्टम बना हुआ है, इस वजह से सरगुजा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी, भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अब तक जो सरगुजा संभाग है वो बारिश से अछूता था, और अभी देखने को ये मिल रहा है कि पूरे सरगुजा संभाग में अच्छी बारिश हो रही है। सूखे की आशंका अब तक बनी हुई थी, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में बारिश हुई है और आज जो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उससे उम्मीद ये की जानी चाहिए जो कि अल्प वर्षा की स्थिति थी वो अब सरगुजा संभाग में पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है वो एक तरह से सरगुजा संभाग के लिए पूरी तरह से राहत की बारिश है। और बाकी अगर इलाकों की बात करें तो फिलहाल बारिश का असर अब ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो मौसमी बीमारियों के मरीज हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बारिश के समय अलर्ट रहना तो जरूरी है ही, लेकिन बारिश के बाद जो बाकी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है या जिला प्रशासन है, उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। फिलहाल ये तो दूसरे संभागों की बात हुई, लेकिन इतना जरूर है कि अब मौसम विभाग ने जब सरगुजा संभाग के लिए अलर्ट जो जारी किया गया है, उसके मुताबिक अब आने वाले दिनों में जो वहां के सरगुजा संभाग के किसान हैं उनको राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल। वासु, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आप तालाब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़े तालाब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़े तालाब में उठती ये खूबसूरत लहरें और हिचकोले खाती कश्तियां, ये बताने के लिए काफी हैं कि आने वाली गर्मियों में राजधानी भोपाल में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए एक फिगर सामने आया था कि भोपाल में एक साल में जो जरूरत का पानी होता है करीब करीब उतना ही पानी छोड़ा जा चुका है बांधों से, क्योंकि इतनी अधिक वर्षा भोपाल में हुई है। 6.5 इंच से ज्यादा पानी अब तक बरस चुका है, जो सामान्य से काफी ज्यादा अधिक बताया जा रहा है। और एक बार फिर से जो तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है, तो बड़े तालाब का जो वाटर लेवल है एक बार फिर से फुल टैंक होने के करीब पहुंच जाएगा अगर इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहता है। और हम देखेंगे कि एक बार फिर से जो बांध है उनके गेट खोलने पड़ेंगे। अच्छी बात ये रही है सुमित कि बीते 2 से 3 सालों से लगातार अच्छी बारिश का दौर देखने को मिला है, जिसके चलते गर्मियों के मौसम में भी जो बड़ा तालाब है वो लबालब भरा हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आप 3 साल पहले की एक तस्वीर को याद करेंगे कि जब बारिश कम हुई थी, उसके चलते भोपाल में कहीं ना कहीं जो बड़े तालाब है और जो अन्य तालाब है उसमें थोड़ा सा वो जो वाटर लेवल है वो कम हुआ था, जो चिंताजनक बात भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन इंद्रदेव इस समय मध्य प्रदेश पे, राजधानी भोपाल पे खासे मेहरबान है और लगातार पिछले वर्षों की अगर हम बात करें तो अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। और अब इस बात में कोई दौराय नहीं कि जब भी बारिश का मौसम होता है, मानसून का सीजन होता है, तो भोपाल का नजारा बहुत खूबसूरत हो जाता है, देखने लायक होता है। और आप देखेंगे
तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से खूबसूरत जो लहरें हैं वो भोपाल के बड़े तालाब में उठ रही हैं, जो भोपाल की पहचान भी है। और चूंकि बारिश इस समय खासी तेज है, नहीं तो बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं, बोटिंग का मजा लेते हैं और इस खूबसूरत नजारे का भी दीदार करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग जरूर अब आना शुरू हो गए हैं, बारिश का मजा लेते हुए भी, बारिश का लुत्फ उठाते हुए भी यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर वन विहार भी है। तो ऐसे में जो मौसम है और जो प्राकृतिक नजारे हैं वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन इस सबके बीच सुमित हम बार बार यही बात को दोहरा रहे हैं कि देखिए, जब मौसम खराब होता है तो सावधानी रखना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस साल भी बिजली गिरने से, मौसम खराब होने की वजह से कई लोगों की जान जाने की जो घटनाएं हैं वो भी निकल कर सामने आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मौसम का मजा लीजिए, लेकिन सावधान रहकर, सतर्क रहकर। देवव्रत, आपके पास आ रहा हूं मैं। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है वो छत्तीसगढ़ के किन किन इलाकों में, किन किन संभागों में बारिश कराएगा आने वाले दिनों में? जी, वैसे तो मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर के अलर्ट किया है, लेकिन खासकर जो सरगुजा संभाग है वहां पर क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है और इस वक्त मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो रही है और यहाँ पर जो सिस्टम काम कर रहा है वो झारखंड और ओडिशा के पास जो बना हुआ सिस्टम है उस वजह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और कुछ एक स्थानों पर जो है भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन सरगुजा का जो संभाग है, यहाँ के जशपुर है, बलरामपुर जिला है, इसके अलावा भी ऐसे जिले जो अब तक के सूखे की मार झेल रहे थे, इन जिलों में अब राहत की बारिश हो सकती है। और आने वाले दिनों में यह भी कहा जा रहा है कि सिस्टम अगर कमजोर भी पड़ता है तो एक नया सिस्टम जो है वो भी तैयार हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में आने वाले 2-4 दिन बाद भी इन इलाकों में फिर से अच्छी बारिश होने के आसार हैं। तो कुल मिलाकर के जो अल्पवर्षा की स्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही थी, क्योंकि एक जैसी स्थिति यहाँ पे नजर नहीं आती। बस्तर संभाग में बाढ़ के हालात पिछले दिनों दिखाई दिए थे, लेकिन सरगुजा संभाग में सूखा था और अब सरगुजा संभाग में जिस तरह से बारिश हो रही है तब बस्तर संभाग में इस वक्त धूप खिली हुई है। तो कुल मिलाकर के जो अल्पवर्षा और अलग अलग जगहों पर जो असमानता थी वर्षा को लेकर के, वो अब पूरी होती यहाँ पर दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में इससे सरगुजा संभाग के किसानों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। जी ठीक है, डिंडौरी का रुख कर लेते हैं। विजय वहां पर मौजूद हैं। विजय, डिंडौरी में भी 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और हम देख रहे हैं यहाँ पर मां नर्मदा अपने रौद्र रूप में। कैसा माहौल वहां पर, कैसा मौसम वहां पर अभी? जी सर, मैं आपको बता दूं, डिंडौरी जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। नर्मदा समेत जो सभी नदी नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं और बात जो नर्मदा की जाए तो नर्मदा तट पर जो बने मंदिर हैं, छोटे छोटे जो घाट हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तो वही तो जोगी टिकरिया का जो पुल है, जबलपुर नेशनल टिकरिया का पुल है, अंग्रेजों का जमाने का बना हुआ पुल जो है वो भी नर्मदा नदी के बाढ़ के पानी में डूब गया है। फिलहाल जो है पुलिस महकमा अलर्ट है और जो नर्मदा तट है और पुलों के आसपास पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आवागमन जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नदी नाले उफान पर है, जिसके कारण से जबलपुर, छत्तीसगढ़, मंडला सभी तरफ जो आने जाने वाले जो वाहन हैं सब जाम की स्थिति बनी हुई है। ठीक है विजय, बहुत धन्यवाद आपका। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया। देवव्रत, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।